गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग एलसीएम और एचसीएफ की एक बेसिक क्लास की फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो निश्चित उस क्लास को आप देखना एक बार। अर्थमेटिक की पूरी क्लासेस मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक टर्म की दूसरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये क्लास को आप अंत तक जरूर देखेंगे। बेशक आपको फायदेमंद होंगी आपके लिए चीजें। अपर लेवल के क्वेश्चंस को भी हम आपके साथ लेके आएंगे। आइए हम देखते हैं बच्चे, फ्रैक्शन बेस वाले टर्म का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। इसे भिन्न वाले क्वेश्चन से पहला सवाल जो आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में 2/5 है, 3/4 है, 1/9 है, 7/10 है और इसका क्या निकालना था हमको? एलसीएम निकालना है। भाई इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है तो आप याद रखो, फ्रैक्शन वाले का एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से जो भी निकालना हो, यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले सारे अंश का यानी नॉमिनेटर जो है ऊपर वाले सबका एलसीएम निकाल दो और नीचे वाले का क्या निकाल दो? एचसीएफ निकाल दो। यदि क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है तो नॉमिनेटर यानी ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो। बस जो निकालने कह रहा है वो ऊपर वाले का निकालिए और जो निकालने नहीं कह रहा है वो नीचे वाले का निकालिए। कहानी खत्म, सारा फ्रैक्शन का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे आप देखो इसमें 2/3, 3/4, 1/9 और 7/10 का हमको एलसीएम निकालना है। भाई ऊपर वाले का एलसीएम किसका? 2, 3, 1 और 7 का, इसका हमको एलसीएम निकालना होगा। भाई इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो देखो कितना होगा, ये सबको गुना करना होगा, 42 42 हो जाएगा ऊपर में। और नीचे वाले का क्या निकालना होगा हमको? इन नीचे वाले टर्मों का हमको निकालना होगा एचसीएफ। 5, 4, 9 और 10, 5, 4, 9 और 10 का बच्चे एचसीएफ कितना होगा? 1। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने की इस कंडीशन को मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। आप एकदम पहले वाली वीडियो को पहले देखिएगा यदि फर्स्ट क्लास आप देख रहे हैं तो। 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का एलसीएम चाहिए बच्चे। तो इसमें क्या करोगे आप? ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे। भाई ऊपर वाले में कितना है? 5, 2, 4। भाई 2 और 4 का एलसीएम 4 हुआ और 4 और 5 का एलसीएम 20 हुआ बच्चे। और 20 और नीचे कितना होगा? 3, 6, 9 और 27 है। इसका हमको एचसीएफ चाहिए तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। 20/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल क्या था आपका? थर्ड क्वेश्चन पे क्या था बच्चे? 5/6, 5/8, 10/21 और 2/3 का एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ निकालने का मतलब हुआ कि ऊपर वाली सारी संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल दो, यानी इनका आप एचसीएफ निकालो और इनका एचसीएफ निकालो और नीचे वाले सारे संख्या का क्या निकालोगे आप? नीचे वाले संख्याओं का आप एलसीएम निकालो। तो भाई ऊपर वाली संख्या में क्या है? 5, 5, 10 और 2 और इनका एचसीएफ होगा 1। और नीचे वाली संख्या है 6, 8, 21 और 3, इनका एलसीएम निकालोगे तो देखो 6 और 3 का एलसीएम 3, 6 हुआ। 6 और 21 का एलसीएम 42 होगा और 42 और 8 का एलसीएम जो होगा बच्चे कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा यानी 1/68। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का आप एलसीएम एचसीएफ सीख गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की सीरीज को देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखो आप, ये पावर वाले सीरीज के क्वेश्चन से। पावर वाले सीरीज में क्या होता है? एक नॉर्मल से एकदम अभी 0 लेवल से हम लोग चले हैं। आप बस शुरू से अंत तक इसको देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और यदि पहली बार इसको देख रहे हैं तो मैं फिर एक बार कहूं कि आप पीछे वाले वीडियो को भी जरूर देखना। भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमको चाहिए एलसीएम ऊपर वाले में, इनका हमको चाहिए एलसीएम मान के चलो या एचसीएफ मान के चलो। एक बात बच्चे याद रखना कि जब सबका बेस बराबर हो, सबके बेस में इक्वल हो, 7 7 7 सबका बेस है और सबका बेस जो बराबर हो तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वो एलसीएम होता है और जो सबसे छोटा पावर होता है वो एचसीएफ होता है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या होगा? ये इसका एलसीएम होगा और सबसे छोटा पावर ये है तो ये इसका क्या होगा? ये इसका एचसीएफ होगा। आप एचसीएफ कहो या जीसीडी कहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, अब आप खुद बना सकते हो कि इस क्वेश्चन में एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। भाई इस क्वेश्चन में एलसीएम होगा ये वाला, ये इसका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ की बात जब होगी बच्चे तो सबसे छोटा पावर क्या है? 8 का 2 है यहां पर, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 8 पावर 2। ठीक है। अब माइनस वाले सीरीज पर आओ। मैंने क्या देखा कि सबसे धनी व्यक्ति जो है, सबसे पैसे वाले जो लोग हैं वो एलसीएम में आ गए और जो सबसे गरीब आदमी बेचारा था वो एचसीएफ में आ गया। अब आप इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, यहां पर बताओ पावर माइनस में है, सबका बेस समान है, पावर माइनस में है और पावर माइनस में जब है तो आप खुद कह सकते हो इस चीज को देखने के बाद कि भाई जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज होता है वो सबसे गरीब आदमी होगा।
और जिसके ऊपर सबसे कम कर्ज होगा अब वो सबसे धनी आदमी। अब ऐसा नहीं सोचना कि देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन तो अरबों खरबों लेके भाग जाते, भाग गए तो भगौड़े तो हो गए, वो कहां से अमीर बन के रह गए भाई। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि अब इस सवाल में हमसे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। बच्चे सबसे बड़ा पावर ये है और ये सबसे बड़ा पावर है, तो ये इसका एचसीएफ होगा क्योंकि ये माइनस में है, और सबसे छोटा पावर ये है तो ये इसका एलसीएम होगा क्योंकि क्या है, ये माइनस में है। ये वाले सवाल को देखो आप, इस सवाल में देखो आप क्या लिखा गया, इसका एलसीएम और एचसीएफ आप खुद बता सकते हो। देखो आप खुद बता सकते हो इस क्वेश्चन में ये इसका क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में इसका एचसीएफ होगा और ये इस क्वेश्चन में इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। बच्चे समझ में आई बातें आपको, आप पावर वाले समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, जैसे आगे देखना, इस क्वेश्चन में देखो बेस बराबर नहीं है। कभी कभी दो कंडीशन आते हैं, बेस बराबर हो भी सकता है, बेस बराबर नहीं भी हो सकता है। अब देखो ये 2, 4, 8 और 16 है। अब आप चाहोगे तो सबका बेस बराबर कर सकते हो भाई, आसानी से बेस बराबर कर सकते हो। कैसे बेस बराबर करोगे, जैसे अब देखो सारे को 2 के बेस में ला दो। क्या मैं इसको लिखूं 2 पे पावर 3, ठीक है। अब 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर जब ये होगा, एक लाइन एक्स्ट्रा हमको बढ़ना होगा आपको समझाने के लिए। देखो यह मैंने लिख दे रहा हूं, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, पावर यहां पर 2 है, और 16 क्या है, 2 पे पावर 4 है, और ये क्या है यहां पर 3। अब देखो 2 पे पावर 3 रहा बच्चे, कितना होगा, 2 पे पावर ये 4 हो जाएगा, 2 पे पावर कितना होगा, 3 दूने 6 होगा, और 2 पे पावर कितना होगा, 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12। अब बताओ बच्चे, इन सबको देखने के बाद क्या आप कहोगे कि कौन इसका एलसीएम और कौन इसका एचसीएफ। सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 पे पावर 12, और ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। आप ये मत सोचना कि ये आपके ऑप्शन में कभी नहीं रहेगा। आपके ऑप्शन में क्या होगा, 16 पे पावर 3, और ये इसका क्या होगा बच्चे, ये इसका हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वही होगा जो सबसे छोटा होगा, 2 पे पावर 3, तो यानी ये इसका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 पे पावर 4 है, 7 पे पावर 5 है, और 8 पे पावर 7 है। बाबू एक बात बताओ, ये दोनों एक बेस में नहीं आ सकते हैं, और ये दोनों यदि एक बेस में नहीं आ सकते हैं बच्चे, तो आप कुछ नहीं करो, आप एक बात बताओ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, आसान है निकालना भाई। ये दोनों एक बेस में नहीं आएंगे, तो आप पहले ये सोचो कि 8 और 7, 8 और 7 का एलसीएम कितना होगा भाई, दोनों को गुना करना होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, कर दो इसको, एलसीएम इसका होगा 7 पे पावर 5 गुने 8 पे पावर 7। और बच्चे मैं ये कहूं कि 7 पे पावर 5 और 8 पे पावर 7 का एचसीएफ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। आप देखो 7 और 8 क्या किसी एक नंबर से डिविजिबल है, एक अंक से कटता है, तो नहीं कटता है। और ये एक अंक से नहीं कटता है, यानी नहीं कुछ, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, कहानी खत्म है। आपको शायद समझ में आ रही होंगी, एकदम जीरो लेवल से लेके चले हैं क्वेश्चन के सीरीज को। आप पूरी अर्थमेटिक को बहुत जल्द आपके सामने लाके हम रखेंगे। अर्थमेटिक होगा, रीजनिंग की क्लास भी होगी, हम लाइव स्ट्रीमिंग में भी जुड़ेंगे, और एडवांस मैथ की भी क्लास होगी। बस आप अपने अच्छा लगे वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, कुछ कमेंट करिए, ताकि हमको भी हिम्मत मिलती है बच्चे आपके जुड़ने के बाद। आइए ये क्वेश्चन देखिए आप, अब ये पॉइंट वाला सवाल है। अब पॉइंट वाला सवाल है, अब देखो सोच लोगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, अगर नहीं सोचोगे तो दिक्कत है। मैं एक बार इसको डिफाइन करके बता दे रहा हूं, आप समझना बात को। क्या है, पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो ये होगा 8/10, ये होगा 16/100, और ये 5/10। देखो बच्चे अभी मैं प्रोसेस से बता रहा हूं आपको, जब एग्जाम वाले सेट पर लेके आऊंगा ना, अपर लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे वहां पर, पहले प्रोसेस सीख लो आप। अब ये बताओ कि 10, 100 और 10, नीचे वाले तीनों को घटाने के लिए कितने से गुना करना होगा, तो 100 से गुना करना हो। याद रखना, ये आदमी जो है हमको धोखा दे के अभी गया है, इससे अंत में हिसाब किताब करेंगे भाई, तो कितना होगा, 8/10 गुना क्या हुआ 100, 16/100। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं बच्चे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो और आसानी से लिख लोगे। बस हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं कि कल के दिन कोई डाउट आपके मन में ना हो। आप देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा इससे, और ये कटा और ये कटा, बताओ कितना हुआ, 80, 16 और 50। अब बताओ इस क्वेश्चन का एलसीएम चाहिए, किसका किसका भाई, 80 का, 16 का और 50 का। अब आप कहोगे कि इसका एलसीएम निकालना आसान है भाई, कुछ नहीं, क्योंकि 16 और 80 का एलसीएम 80 हुआ, और 80 और 50 का एलसीएम निकालना है तो 10 से भाग लगता है, ये निकालने पिछली क्लास में हम सिखा चुके हैं। 5 से कटा, 8 पंचे 40, 40 गुने 10 कितना हुआ, 400, 400,
और आपने किससे गुना किया था? 100 से। तो भाई 100 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 4 इसका एलसीएम होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो, समझ गए बच्चे इस बात को? क्या था यहां पर? पॉइंट हटाया मैंने सबका, और सबसे मैक्सिमम कितना था? 100 था, तो सब में 100 से गुना किया, क्योंकि एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जिससे सब कट जाए। सबको कटाने के लिए तो यही 100 से गुना। मान लो कि यहां पर किसी के नीचे 1000 होता तो सबको 1000 से गुना करते हैं, क्योंकि सबको घटाना था हमको। अब इस क्वेश्चन में 80, 16, 50 निकल के आ गया बच्चे। ये कहानी खत्म हो गई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इसका, एक एचसीएफ वाले सीरीज को हम देखते हैं बच्चे। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था हमको? इस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना था, पॉइंट वाला क्वेश्चन था ये। अब एचसीएफ यदि निकालना है, बस आपका पहला काम क्या है कि पॉइंट हटाओ। पहले तुम भाई पॉइंट हटाओगे जैसे, तो आप लिखोगे 5/100, आप लिखोगे 10/100 या 1/10/100 लिखो, और ये कितना है? 25/1000 हो जाएगा 1000। अब मैक्सिमम 0 3 है ना, अब सबको 1000 से गुना करो, और सबको 1000 से गुना करेंगे। इस बात का ख्याल हम यहां रखेंगे बच्चे। तो आपका क्या होगा? ये हो जाएगा मेरा 50, ये मेरा कितना हो जाएगा? 100, और ये मेरा कितना हो जाएगा? 25। और इसका एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ मतलब देखो, अब सबसे छोटी संख्या 25 है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने में पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको। 25 है। अब इसका एचसीएफ 25 होता, लेकिन हमने कितने से गुना किया था भाई? 1000 से गुना किया था, तो 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया। 0.025 इस क्वेश्चन का एचसीएफ हुआ, और यही तो हमसे पूछा गया था। उम्मीद करते हैं बच्चे ये टर्म आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले पार्ट में आएंगे, जब एक और छोटी सी वीडियो में लेके आएंगे इसका। उसके बाद हम लेके आएंगे आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस और डायरेक्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपसे बस गुजारिश होगी कि आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अच्छा लगे वीडियो को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा तक जुड़े और कमेंट करें, बताएं कोई दिक्कत है तो मैं उसको सॉल्यूशन को जरूर करूंगा आप तक पहुंचने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में फिर।